हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो। मेरे लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल को बनाना सिखाया। उसको जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाकर एक बार दोबारा से देखिएगा। उसी सीरीज में आज मैं दो क्वेश्चन और कराऊंगा, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसमें क्या क्या आता है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल फिक्स होती है और जो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। हम उन दोनों चीजों को दोबारा से कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज। ओके, तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। एंड इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन भी हैं आप लोगों को करने के लिए। वो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। वो क्वेश्चन आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एक सिंगल वर्ड आंसर आएगा उसमें, वो आप लोगों को देना है। ठीक है, वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा, वो क्वेश्चन जरूर देखिए, उसका आंसर जरूर देना है आप लोगों ने। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो सेकंड टू क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मैं लिखा है AIB शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2 स्टार्टेड बिजनेस फर्स्ट अप्रैल विद। देखो क्वेश्चन में ना ये भी देखना जरूरी है कि उन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया। यहाँ बिजनेस स्टार्ट करे अप्रैल में, ठीक है, यानी कंप्लीट ईयर का बिजनेस चलेगा हमारा। विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप इट प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। AIB को क्वार्टरली सैलरी है, क्वार्टरली है, मंथली है, एनुअली है, बहुत ध्यान से देखना है। AIB को सैलरी मिल रही है यहाँ पर, और AIB की जो सैलरी की मेंशन है यहाँ पे वो लिखी है AIB विल गेट क्वार्टरली सैलरी। B is entitled to a commission of 10% on divisible profit before commission। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 12% पर एनम। मैंने बताया हुआ है पर एनम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें पर एनम गिवन है, तो हमें टाइम को कंसीडर करना होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने इन सब के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, पिछले वीडियो जरूर देखना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर ए की ड्राइंग दे रखी 20,000 ऑन 1 जुलाई एंड बी हैज ड्रॉन 50,000 आउट ऑफ कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ने जो पैसा निकाला है वो कैपिटल में से निकाला है, लेकिन ए की ड्राइंग्स दे रखी है। तो ड्राइंग्स दे रखी है, हमें ये नहीं बताया आउट ऑफ कैपिटल है, दैट मीन वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। तो दो तरह की ड्राइंग्स है, मैं ये बात बता चुका हूँ। एक होती है आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये आउट ऑफ कैपिटल है और आउट ऑफ प्रॉफिट है। इससे डिफरेंस क्या आता है अभी बता देता हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वाली पर होता है, यानी इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये ड्राइंग कौन सी है, आउट ऑफ कैपिटल है। और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, बट अगर देना होता तो हम इसे कैलकुलेट करते टाइम कम कर देते, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। करेक्ट। नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म कितना दे रखा है, 1,58,200। एप्रोप्रिएशन बनाने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को प्रिपेयर करनी है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और एक बार हम दोबारा बना लेंगे जब कैपिटल फिक्स भी है। हम दोनों तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग के केस में भी कैपिटल को बनाएंगे और फिक्स के केस में भी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन, मेन चीज क्या है, फर्म का प्रॉफिट है, पार्टनर्स की कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। तो इसको अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में चार्ज वाला कोई पॉइंट नहीं है। अगेन, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, पिछले वीडियो जरूर देखो, जहाँ पे चार्ज और एप्रोप्रिएशन मैंने समझाया हुआ है। चार्ज मतलब रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी पे रेंट मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट लोन मिल रहा है, मैनेजर की कमीशन, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे आ जाएगा 1,58,200 हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रॉफिट आ जाएगा। और पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट है यहाँ पे 5 लाख एंड 3 लाख, ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 3 लाख। अगर यहाँ लिखा होता ए एंड बी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस की जगह हम क्या लिखते हैं, बाय कैश लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्या क्या देना है पार्टनर्स को हमने, जो कि एप्रोप्रिएशन होते हैं। दोनों का सैलरी है क्वार्टरली 10,000 एंड 5,000 क्वार्टरली। तो यहाँ लिखा जाएगा टू सैलरी, ए को भी सैलरी मिलेगी, बी को भी मिलेगी, 10,000 पर क्वार्टर। तो देयर आर 4 क्वार्टर्स। ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर 4 होते हैं, और एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3। याद रखना, 4 क्वार्टर होते हैं और मंथ्स 3 होते हैं। इसको 5,000 पर क्वार्टर मिल रहा है, तो 60,000 टोटल हमारी सैलरी हो गई। करेक्ट। और सैलरी मिलेगी पार्टनर को, पिछले वीडियो में बताया था, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय सैलरी। कैपिटल इंक्रीज करेंगे, 40,000 की सैलरी मिल रही है ए को,
एंड 20,000 की सैलरी मिल रही है बी को। करेक्ट हो गया। इसके बाद और क्या पॉइंट था? सेकंड फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। बी को कमीशन है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है? 12% पर एनम। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे देते हैं, उसके बाद कमीशन का पॉइंट करेंगे। ड्राइंग्स एरिया के पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी मेंशन है? ड्राइंग यहाँ पे गिवन है 20,000। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार हाईलाइट करके। सी ड्राइंग किसकी है? ड्राइंग यहाँ पर है, ए की ड्राइंग है 20,000, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, और बी की ड्राइंग कितनी है? 50,000, वो आउट ऑफ कैपिटल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उसने कोई भी ड्राइंग करी है पार्टनर ने, उससे उसकी कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि और की ऑल्टरनेटिव ही नहीं दिखाने का। तो ड्राइंग्स जो है, जो ए ने करी ड्राइंग्स, ए ने ड्राइंग करी, तो 2 ड्राइंग्स ए ने करी है, और जो बी ने करी है हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल ड्रॉन या कैश अकाउंट कर सकते हैं। तो मैं अभी कैपिटल ड्रॉन लिख देता हूँ, या कैश अकाउंट से पैसा निकाला। तो जो ए ने ड्राइंग करी या बी ने ड्राइंग करी, वो दोनों ही ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। ए ने करी 20,000 रुपीज की और बी ने करी है 50,000 रुपीज की। मैं दोनों को सेपरेटली दिखा रहा हूँ, हम एक साथ भी दिखा सकते थे। करेक्ट। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट आगे के टॉपिक में बड़ा रेलिवेंट है। यहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसी का कैपिटल अकाउंट दोबारा बनवाऊंगा जब कैपिटल फिक्स होगी, तो क्या चेंजेस आएंगे हम उसको समझेंगे। यहाँ पे क्या है? कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी यही आएगी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी यही आएगी। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है? 12% है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने ऑलरेडी बताया, इस आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, सिर्फ 20,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो 20,000 का 12% पर एनम मेंशन्ड है, तो मुझे टाइम लेना है, टाइम गिवन है। पिछले वीडियोस देखना जहाँ पे मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग बनाना सिखाया। तो 20,000 12% 2400 होता है। जुलाई से पैसा निकाला तो इंटरेस्ट हमारा 9 मंथ्स का बन जाएगा। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रही होगी। 2400, 20,000 का 12%, यानी कि 20,000, ये भी बता देता हूँ एक बार, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, ये आएगा 2,400। और हमें उसने इंटरेस्ट निकाला, ड्राइंग करी जुलाई में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का टाइम कैलकुलेट करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने तो हमारे ये वाले हो गए, और 3 महीने नेक्स्ट ईयर के हो गए। टोटल मिला के 9 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर हो गया? तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा? 1800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलेगा फ्रॉम पार्टनर्स, इनकम है फर्म के लिए। यहाँ आएगा 2 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए दे रहा है सिर्फ, जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ये लिखना होता है, इज कैपिटल अकाउंट, ए इज गिविंग 1800 ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ए का ए इंटरेस्ट दे रहा है 1800 रुपीज का। करेक्ट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन का। सारे पॉइंट हमने कर लिए, तो एक पॉइंट रह गया, सेकंड पॉइंट कमीशन। बी को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सारी ये ड्राइंग्स एक बार बता देता हूँ जो मैंने मार्क करा है, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बी को कमीशन है, कमीशन 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वो प्रॉफिट जो कमीशन से पहले आ रहा है। इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, पिछला देखना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 10% डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है बिफोर गिविंग कमीशन, यानी कि अभी हमें यहाँ पर कमीशन देनी है, बी को देनी थी, तो 2 कमीशन अकाउंट, कमीशन, ठीक है, और हमें कमीशन देनी है बी को, मोस्ट लाइकली बी को, ठीक है, कमीशन देनी है बी को। अब ये कमीशन यहाँ पर आएगा बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब बी को कमीशन कितनी देनी है? 10% देनी है ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि अभी हमें कमीशन देने से पहले, यानी अभी एग्जैक्टली जो प्रॉफिट आ रहा है ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। इसको टोटल करेंगे, आएगा 1,60,000। 1,60,000 में से अगर हम 60,000 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वर्किंग नोट में दिखाएंगे इसको, तो मेरा प्रॉफिट जो आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वो कितना आएगा? 160 माइनस 60, यानी कि ये वाला 60 माइनस हो जाएगा, 160 माइनस 60 माइनस हो जाएगा। तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज आ रहा है। तो अब मैं जो कमीशन कैलकुलेट करूंगा, जो कमीशन देनी है, वो हम 1 लाख पे 10% देंगे। 10% ऑफ 1 लाख, दैट विल बी हाउ मच? 10,000। ये कमीशन आ जाएगी। यहाँ पे कमीशन का जो अमाउंट आएगा, दैट विल बी हाउ मच? 10,000 रुपीज। करेक्ट।
एंड रिमेनिंग, अच्छा कमीशन मिलेगी तो कमीशन से कैपिटल इंक्रीज होगी तो कमीशन भी कैपिटल अकाउंट में आएगी। साइमल्टेनियसली बना सकते हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, या पहले सिर्फ एप्रोप्रिएशन बना लिया उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बाद में प्रिपेयर करा जा सकता है। कमीशन बी को है 10,000 रुपीज की, करेक्ट। इसके बाद रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा भी 1 लाख आ ही रहा था, उसमें से 10,000 कमीशन दे दी तो रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के काम है ए और बी, और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट फाइनली आ रहा है, जो पार्टनर डिवाइड होगा 90,000 होगा। एंड उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दे रखे 3:2, तो 90,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 54,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज। 54 एंड 36,000 रुपीज, 36, ओके, 54,000 एंड 36,000। एंड ये प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को, सो कैपिटल फिर इंक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट में फिर क्रेडिट साइड पर आएगा कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। तो क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 54,000 एंड 36,000, करेक्ट। और हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके इनका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्लोज आप लोग मुझे लग रहा है कर सकते हो। टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 5,94,000 रुपीज। इसका आ रहा है 36, 46, 3,66,000। ठीक है जी, तो 366 तो बी का टोटल आ रहा है, और 5,94,000 ए का। उसमें से यहाँ का टोटल माइनस करेंगे और यहाँ पर इनका बैलेंस कैलकुलेट हो जाएगा। करेक्ट हो गया, बैलेंस कैरी डाउन। माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,72,000, 72,200, एंड बी का आएगा 3,16,000। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया जब हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। ये हमने कैपिटल अकाउंट कब बनाया है? जब हमारी कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। ध्यान से समझना। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करा देता हूँ। जब कैपिटल क्या होगी? फिक्स्ड होगी। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो वही बनेगा, एप्रोप्रिएशन में चेंजेस नहीं आएंगे। एप्रोप्रिएशन चेंज क्या आएगा वो बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं एस कैपिटल, यहाँ पे लिखा जाएगा एस करंट अकाउंट, क्योंकि ये सब कुछ कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? जब प्रॉफिट ट्रांसफर हमने यहाँ पर करा तो यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हम करंट अकाउंट लिखेंगे। वैल्यू सारी यही आएगी। तो सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब कैपिटल अकाउंट बनाया फ्लक्चुएटिंग में तो ये आ गया, लेकिन अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 3 लाख। ये हमारा कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। और मैंने बताया हुआ है कैपिटल, फिक्स कैपिटल कब चेंज हो सकती है, ये क्वेश्चन भी है एंड में। फिक्स कैपिटल चेंज हो सकती है जब पार्टनर और पैसा लगाए, एडिशनल कैपिटल करे, या कैपिटल में से पैसा निकाले, यानी कि कैपिटल विड्रॉ। अब इस क्वेश्चन में थी कैपिटल ड्रॉन था या नहीं था? में था। तो जो मैंने यहाँ पे बताया इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो तरह की ड्रॉइंग है। एक ड्रॉइंग ये है, एक ड्रॉइंग ये है। ये वाली जो ड्रॉइंग है, बी ने जो ड्रॉइंग करी है वो कैपिटल में से निकाला है। ध्यान से समझना। तो ये वाला जो ड्रॉइंग है 50,000, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। टू बैंक कर सकते हो, टू कैश कर सकते हो। ये पैसा निकाल लिया बी ने 50,000 रुपीज पैसा निकाल लिया, उसकी कैपिटल कम हो गई 50,000। लेकिन जो ए ने पैसा निकाला था वो ड्रॉइंग्स है, वो नॉर्मल ड्रॉइंग है। नॉर्मल ड्राइंग मतलब जब हम नॉर्मल ड्राइंग बोल रहे होते हैं वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है, तो प्रॉफिट, सॉरी। तो यहाँ पर ड्राइंग्स जो बी ने ए ने करी है 20,000 रुपीज की, वो ड्राइंग्स ए के करंट अकाउंट में आएगी। ध्यान से समझना, करंट अकाउंट बनाया जाता है जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर होता तो मैं करंट अकाउंट का भी बैलेंस यहाँ पे लिखता, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का और बी का वो गिवन नहीं है, मैं सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ। अब जो बाकी सारी चीजें पार्टनर्स को मिली थी, पार्टनर को सैलरी मिली थी फर्म से, तो सैलरी यहाँ पर आएगी। देन पार्टनर्स को कमीशन मिली थी बी को, तो कमीशन यहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। फाइनली पार्टनर को प्रॉफिट मिला था तो प्रॉफिट भी यहीं पर आएगा, पर वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। सैलरी मिल रही थी 40,000, अगर आपको ध्यान हो,
अभी दिखा देता हूँ। और बी को मिल रही थी 20,000 रुपीज की, ठीक है। कमीशन मिली थी बी को 10,000 रुपीज की। और डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आया था, लास्ट में डिवाइड हो गया 54,000 रुपीज एंड 36,000 रुपीज, ठीक है। अब हम इन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा हमारा, और वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया? इसको क्लोज करेंगे, 94,000 आ रहा है, यानी करंट अकाउंट का बैलेंस टोटल आएगा 94। 94 में से 20,000 माइनस हो जाएंगे तो 74। यहाँ पे बैलेंस आएगा 74,000। करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस निकलेगा और कैपिटल का अलग से बैलेंस आ जाएगा। करेक्ट हो गया, बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर हो जाएगा 66। ये टोटल आ रहा है 94, ये 66 और 66। तो मेन पॉइंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, जो ड्रॉइंग्स थी आउट ऑफ कैपिटल वो हमने कहा शो करी, वो हमने शो करी कैपिटल अकाउंट में, उससे कैपिटल में चेंज आएगा। लेकिन जब हमारी कैपिटल यहाँ पे हमने बनाया फिक्स के केस में, ध्यान से ये जो हमने बनाया है सेकंड वाला पार्ट हमने कहा बनाया जब हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। हमने दो काम बनाया, एक बनाया कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बनाया करंट। लेकिन जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, यहाँ पर जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो कोई भी ड्रॉइंग्स है, कोई भी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, दोनों ही कैपिटल अकाउंट में आती है। इस पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट पिछले रिवाइज होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ लिखा है एक्स पार्टनर है, उनकी रेशियो 5:3:2 है। कैपिटल फर्स्ट अप्रैल की दे रखी है 520, 320 एंड 2 लाख। डीट में लिखा है एक्स एंड वाई को सैलरी मिलेगी 24,000 पीए, पीए मतलब पर एनम एवरी ईयर। जेड को कमीशन मिलेगी 2% ऑन द नेट सेल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमसे लेना है पार्टनर से 5% पर एनम, अगेन पर एनम के मैंने 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और नेट सेल्स हमारी फर्म की दे रही है 50 लाख रुपए। ड्रॉइंग्स हर एक पार्टनर ने कितनी करी, 60,000, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेट प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ, 1,55,500। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाऊं आपको, पहले एप्रोप्रिएशन बनाएंगे इसमें हम, इस क्वेश्चन में बाद में हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, क्या लिखा जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट हमारा है 1,55,500, 1,55,500। देखो मुझे तो पता है इस क्वेश्चन में क्या है, लेकिन आप लोगों को बता दूं, जब ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आएगा, इसका इस तरह का क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। तो 99% ये क्वेश्चन आप एक बार करोगे और रॉन्ग करोगे, और उसके बाद अगर कंसेप्चुअली पता होगा तो आप करोगे कि हाँ यार ये तो गलत हो गया, काटेंगे दोबारा करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम कॉशियस हो जाए और थोड़ा सा हमें पहले से पता हो कुछ चीजों का, तो हम इजिली कर सकते हैं। जैसे मेरे पॉइंट क्या निकल कर आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये तीनों चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, ये तीनों हमारे लिए एप्रोप्रिएशन होते हैं। और एप्रोप्रिएशन का फीचर क्या है, एप्रोप्रिएशन हम तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। करेक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर की सैलरी है, दोनों पार्टनर की 24,000 रुपीज ईच, तो 24,000 दोनों पार्टनर की सैलरी है, तो 24 एंड 24 मिलाया जाए तो सैलरी का अमाउंट कितना आ जाएगा, 48,000। जाओ भाई देखते हैं, तो सैलरी का जो अमाउंट आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 48,000 रुपीज, ठीक है। फिर जेड को कमीशन है 2% और नेट सेल्स, सेल्स नीचे दे रखे 50 लाख रुपए की, सेल्स गिवन है 50 लाख, 50 लाख का 2% निकालते तो 1 लाख रुपीज आ जाता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 5%, तो 5,20,000 का 5% होता है 26,000। फिर 320 का 5% होगा 16,000 और 2 लाख का 5% होगा 10,000। मैंने परसेंटेज निकालना आपको जल्दी बताया कैसे करेंगे। तो अब देखो ये जो प्रॉफिट का सम आ रहा है, ये जो एप्रोप्रिएशन का सम आ रहा है, ये हमारे प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने पहले भी कराया हुआ है, जब हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन हम तभी देंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट उतना हो ही नहीं रहा, तो जब प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन की रेशो में डिवाइड हो जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसी को हम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकिन पार्टनर से ले लेंगे, फोर्थ पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना है 5%। हर एक पार्टनर की ड्राइंग कितनी है, 60,000, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 पे ड्राइंग करी हर एक पार्टनर ने, ठीक है। तो उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है पार्टनर से, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे 60,000 रुपए के ऊपर
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से लिया जाएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए से भी लेना है, बी से भी और सी से भी। देखो यहाँ पे लिखा है तीनों पार्टनर ने ड्राइंग करी 60,000 रुपीज की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है? 5% पर एनम। पर एनम का मीनिंग क्या होता है? टाइम को कंसीडर करना है, वी हैव टू कंसीडर टाइम। लेकिन टाइम तो बताया नहीं हुआ, देखो ध्यान से क्वेश्चन में उन्होंने कहा ड्राइंग बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000। बस कब करी? अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कब करी? डेट नहीं बता रखी। तो मैंने बताया अगर हमें डेट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, डेट नहीं है तो हम एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज का मतलब जैसे ये क्वेश्चन पूरा 1 ईयर का है तो हम एवरेज ले लेंगे 6 मंथ्स का, तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1,500 रुपीज फॉर ईच पार्टनर, क्योंकि 60,000 ड्रॉइंग हर एक पार्टनर की है। तो यहाँ पर आएगा 1,500 रुपीज, 1,500 रुपीज एंड 1,500 रुपीज, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 4,500। ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अब देखते हैं जो मैं पॉइंट बता रहा था, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है, तो अब हम सारा हम वो दे ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करेंगे? हम निकालेंगे रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्या कैलकुलेट करा जाएगा? रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब देखो तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इन तीनों को सबसे पहले क्या, एक तो क्या मिल रही थी? सैलरी मिल रही थी। देखो ध्यान से, यहाँ पर पार्टनर का नाम एक्स वाई जेड है, मैं एबीसी लिख रहा हूँ, भी करेक्ट कर लेते हैं। एक्स एंड वाई दोनों को सैलरी मिल रही है। एक्स और वाई को सैलरी मिल रही है 24,000 रुपीज की पर एनम। तो सैलरी मिलेगी एक्स एंड वाई जेड, एक्स वाई जेड को। पार्टनर के नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। पार्टनर्स का नाम है एक्स, वाई एंड जेड, जेड या जी। अब सैलरी किस किस को मिल रही है? सैलरी मिल रही है यहाँ क्वेश्चन में एक्स एंड वाई को 24,000 रुपीज ईच की। तो सैलरी मिलेगी एक्स को और वाई को 24,000। एक्स को 24,000 एंड वाई विल ऑल्सो गेट अ सैलरी ऑफ 24,000। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या मिल रहा था अगर हम कैलकुलेट करें? सेकंड पॉइंट है जेड विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। सेल्स है 50 लाख रुपए की, 50 लाख, 50 लाख का 2% होता है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख की कमीशन है, जेड को कमीशन मिलेगी। तो जेड को कमीशन दे देते हैं अगर हम, तो यहाँ पे जेड की कमीशन आ जाएगी, कमीशन जेड के कॉलम में 1 लाख रुपीज, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या मिल रहा है पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मिल रहा है। देखो थर्ड पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। कैपिटल है 520, 320 एंड 2 लाख। तो 520 का 5% 26,000, 16,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 520 का 5% विल बी 26,000, 320 का 5% 16,000। मैंने बताया कैसे निकालना है, 5% जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। और जेड की कैपिटल अमाउंट कितना था? जेड की कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपीज। तो ये अमाउंट है। और इस क्वेश्चन में इसके बाद लिखा है कि हमें रिजर्व में भी बनाना है। देखो रिजर्व तो हम तब बनाएंगे ना जब प्रॉफिट बचेगा। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। या तो प्रॉफिट बच ही नहीं रहा, एप्रोप्रिएशन ही सफिशिएंट नहीं हो पा रहे, तो फिफ्थ पॉइंट का हम कुछ भी नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे तब इसको क्या क्या करा जाएगा वो समझ लेते हैं। इनका टोटल करेंगे। अब बताओ जेड, एक्स वाई जेड तीनों का एप्रोप्रिएशन का टोटल कितना आ रहा है? 60,000 एक्स का अमाउंट निकल कर आ रहा है, 40,000 वाई का निकल कर आ रहा है, एंड 1,10,000 हमें जेड को देना है, ठीक है। और टोटल करा जाए तो ये बन गया 2 लाख रुपीज, 2,10,000। तो मेरे पास कम से कम 2,10,000 का प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, तभी दे सकता हूँ। लेकिन प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? देखो प्रॉफिट है 155,500 एंड 4,500 का हमने इंटरेस्ट मिल गया ड्रॉइंग से, तो टोटल मिला के 1,60,000। तो जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो एप्रोप्रिएशन की रेशियो क्या निकल कर आई? देखो इनकी रेशियो निकाल लो, 4 जीरो कट जाएगा सबको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6
6:4 to 11, 6:4 to 11, यानी अवेलेबल प्रॉफिट हमारा जितना भी है वो 6:4 to 11 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर पॉइंट समझ में आया? ये 50 आएगा इन पे, ये 60 नहीं है, 50 है, 50 5, तो 5 और टोटल बन रहा था 2 लाख, ठीक है। तो 5:4 to 11, 5 9 11 20, ठीक है। तो इस रेशो में हमारा अवेलेबल प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा 5:4 to 1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल, मेरे पास जो डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और ये सब चीजें हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे टू, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही फॉर्म होता है, तो सीधा लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर नाम XYZ है, मैंने इंटर ड्राइंग्स में ABC लिखा हुआ है, समझ सकते हो इतने तो सब। यहाँ पर X आएगा, Y आएगा, Z आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्रॉफिट है 160 है, और 160 को अब हम कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे? एप्रोप्रिएशन की रेशो में, जो हमारी कितनी निकल कर आई? 5:4 to 11, ये निकल कर आई थी हमारी रेशो। देखो यहाँ पे हमने जो रेशो निकाली थी, क्या रेशो निकल कर आई? 5:4 to 11, 5, 4 और 11 की रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। 5, 4, 11 यानी कि 20, और 20 यानी कि कितना हो गया? 8, 8, 5, 40,000 रुपीज, 32,000 रुपीज और 88,000, ये प्रॉफिट्स निकलकर पार्टनर्स के आ गए 32, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था तो हमारे को रेशो निकाली। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं वो तो सिंपल है। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाय फ्लक्चुएटिंग है, अगर मेंशन नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, 5,20,000 थी, 3,20,000 है और 2 लाख, ठीक है। और तीनों पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी 60,000 रुपीज की। ड्राइंग्स लिखा नहीं है तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए हमने इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेट करा है। तो 60,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई, 60,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 60,000 और इंटरेस्ट ड्राइंग्स ड्राइंग, और उस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो हमने कैलकुलेट करा है 1500, 1500 एंड 1500, ठीक है। और फाइनली जो प्रॉफिट डिवाइड हो गया, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी तो हम दिए नहीं, तो इस प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट डिवाइड हो गया, कितना आया हमारा निकल के? 40,000, 40,000 आया, 32 और 88, ये प्रॉफिट्स इनके निकल कर आ गए। और इसको क्लोज करके अब हम इनका बैलेंस कर देंगे, कैरी डाउन। टोटल करके मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ आ गया है और अब कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल दो तरह से मेंटेन होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। किसमें क्या आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ड्रॉइंग्स कौन सी कहां पर आती है, आउट ऑफ कैपिटल वाली कहां आती है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली कहां आती है। तो इसी से रिलेटेड 2, 4, 5 क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप में, ये सब आप लोगों ने करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 5 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे का टॉपिक समझने के लिए इसका आंसर देना बहुत 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 जरूरी है। 1 2 3 4 5 लिख के आंसर लिख देना कि क्या आंसर है, कि वो कहाँ शो करेंगे, और उसका मुझे पता चलेगा कि क्या करना है। जो समझ में नहीं आ रहा उनको देखो, सब समझ में आएगा। अब आगे के जो 2 नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है, वो इसी सबसे रिलेटेड है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट वो भी होता है, बट हम कर लेंगे उसको, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज और लोगों के साथ भी शेयर करो, खुद भी पढ़ो। इसके बाद इसमें जो मैं करा देता हूँ, मैं इसके क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ करने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास बुक्स होंगी अपनी, उन बुक्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।